Hello students, I welcome you all in Zero Doubt English class, and today we are going to study a poetry Abu Ben Adam which has been written by Leigh Hunt. This poetry has been taken from Treasure Trove book of class 10th ICSE board, and before I go into the detail of this poetry, I will make a small request to you people. Please go through the box which has been given in your Treasure Trove book so that you can get an idea regarding the poet and poetry as well. This poetry depicts the fact that when you love your fellow men or fellow women, you become worthy to be loved by God. सो ये क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज अपने को देती है ये पोइट्री। ये बताती है कि जब अपने ही जैसे ह्यूमन बीइंग से अपने प्यार करते हैं, अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं या फेलो वीमन से प्यार करते हैं, तो गॉड है वो अपने को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये मैसेज इस पोइट्री के थ्रू अपने को दिया गया है। सो वी विल स्टार्ट दिस पोइट्री stanza wise, and I will tell you difficult words meaning and poetic devices as well. So first stanza of this poetry is Abu Ben Adam, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace, and so within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom. तो सबसे पहले मैं आपके साथ में क्या है इसके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स आए हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। ट्राइब का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम एरिया एंड शेयर द सेम लैंग्वेज एंड कल्चर। उन लोगों को अपने जो एक ही जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही कल्चर के होते हैं, ऐसे लोगों को ट्राइब बोला जाता है। लिली एक प्लांट है, बहुत ही लार्ज होता है और उसके जो ट्रम्पेट शेप्ड उसके फ्लावर्स होते हैं। ब्लूम का मतलब किसी भी फ्लावर्स का खिलना जो होता है उसको बोला जाता है। तो पहली लाइन यहाँ पे देखिए, अबू बेन एडम, यानी जो सेंट्रल कैरेक्टर है अपने पास में इस पोइट्री के अंदर, उसका नाम लिखा गया है और फिर ब्रैकेट में लिखा गया है मे हिज ट्राइब इंक्रीज। ये क्या है कि खुद पोइट की ओपिनियन है कि अबू बेन एडम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत सारे हों ताकि सब जगह काइंडनेस हो, लव हो। इसलिए वो क्या है खुद की तरफ से ये विश है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। पोइट जो ले हंट है वो खुद चाहते हैं ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे हों। तो अबू बेन एडम अवोक वन नाइट फ्रॉम डीप ड्रीम ऑफ पीस। अब इस लाइन में देखिए कि डीप ड्रीम जो एक वर्ड यूज़ किया गया है, इसके अंदर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। जब दो वर्ड्स के कॉन्सोनेंट बिगनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट सेम होते हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को अपने एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। अबू बेन एडम है वो बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट में बोल सकते हैं अपने, या बहुत ही ज़्यादा साउंड स्लीप के अंदर थे और वो जागते हैं वहाँ से। एंड सो और देखते हैं अपने रूम की ही बात वो कर रहे हैं यहाँ पे, विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, यानी उनके जो रूम के अंदर चांद की जो रोशनी थी वो आ रही थी। मेकिंग इट रिच, मेकिंग इट रिच का मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्राइट रोशनी थी। उनकी रोशनी को देख के ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा जो दूधिया रोशनी होती है उतनी सफ़ेद रोशनी उनको दिखाई दे रही थी। एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। अब लास्ट लाइन अगर आप देखोगे तो उनकी जो रोशनी है वो किसके साथ में कंपेयर की गई है? वो लिली के जो फ्लावर्स होते हैं उनके जैसे सफ़ेद रंग की रोशनी उनके रूम में है, वो चारों तरफ छाई हुई थी। लिली के साथ में यहाँ पे कंपेयर किया है तो लाइक वर्ड का यूज़ किया है। जब भी अपने लाइक वर्ड का यूज़ करते हैं तो सिमिली पोएटिक डिवाइस कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी को किसी के साथ में कंपेयर किया जाता है और वर्ड यूज किया जाता है सच एज, लाइक, एज, ऐसे वर्ड जब यूज़ करते हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को सिमिली पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। बट अब अगर आप लाइक एंड लिली में देखोगे तो ये एलिट्रेशन भी है, क्योंकि दोनों का जो कॉन्सोनेंट है, बिगनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट, वो सेम है। तो पहला स्टेंजा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है कि अबू बेन एडम देखते हैं रात को एक बार जागकर अपनी उनके रूम के अंदर बहुत ज़्यादा जो रोशनी थी वो बहुत ब्राइट हो रखी थी और वो रोशनी को कंपेयर कर रहे हैं कि वो किसके जैसे, लिली के फ्लावर्स के जैसे दिख रही थी। जब वो ब्लूम होता है यानी खिलता है पूरी तरीके से, तो जैसा वो दिखता है उस टाइप की रोशनी है वो उनके रूम में हो रखी थी। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं ये कि एक उनके रूम में एंजल है। यहाँ पे एंजल का कोई भी अपने को जेंडर नहीं बताया गया है कि ये को एंजल फीमेल है या मेल है, अपने फरिश्ता मान लेते हैं इसको।
तो यहाँ पे क्या है कि जो एंजल है वो उनके रूम में आई हुई थी, उसकी वजह से ये रोशनी है वो चारों तरफ इतनी रिच या इतनी ब्राइट हो रखी थी, इतनी दूधिया रोशनी थी। और वो एक गोल्डन बुक के अंदर कुछ लिख रही थी। वो किस में लिख रही थी? गोल्डन बुक के अंदर कुछ लिख रही थी। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बैन एडम बोल्ड। अब एक्सीडिंग का मतलब देखिए एक्सट्रीमली, उसकी जो प्रेजेंस थी, जो वहाँ पे जो एंजल आई हुई थी, उसकी प्रेजेंस की वजह से चारों तरफ पीस है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक्सट्रीमली पीस। और इसकी वजह से बैन एडम को बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए थे। बोल्ड इन द सेंस कि उनमें बहुत ज़्यादा करेज हो गया था, उनमें साहस आ गया था, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा इस चीज़ का, क्योंकि वो पीस को देख के और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, यहाँ पे प्रेजेंस एक वर्ड यूज़ किया गया। देखिए ये जो प्रेजेंस वर्ड है ये रेफरेंस है टू द एंजल, उस एंजल को प्रेजेंस यहाँ पे बोला गया है। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और अबू बैन एडम नाउ ही स्ट्राइक्स अ कन्वर्सेशन विद दैट एंजल, और उस एंजल के साथ में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। कौन करते हैं? अबू बैन एडम। और वो उनसे पूछते हैं व्हाट राइटेस्ट दाउ। अब दाऊ जो वर्ड है वो पुराना इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है यू, और वो उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि तुम क्या लिख रहे हो। द विजन रेज इट्स हेड। अब यहाँ पे जो विजन है दूसरा वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, ये भी क्या है? ये एक सुपर नेचुरल विज़न है। सुपर नेचुरल उसको ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि एंजल है, उसकी वजह से इतनी रोशनी है वो ब्राइट हो गई है। तो वो विज़न, उसको यहाँ पे विज़न का रेफरेंस भी किसके लिए है? एक एंजल के लिए ही है। वो अपना जो हेड है वो रेज़ करते हैं। मतलब जब जैसे ही वो अबू बैन एडम उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या लिख रहे हो, तो अपना सर उठाकर वो उनकी तरफ देखते हैं और उनसे आई कांटेक्ट बनता है उनका। एंड विद अ लुक मेड ऑल द स्वीट अकॉर्ड। अब आप इस लाइन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो स्वीट अकॉर्ड का मतलब ग्रेट काइंडनेस। जब वो उनकी तरफ देखती है तो उनके जो फेस पे काइंडनेस दिखती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा दयालु हो, मतलब एक जो चेहरा होता है जो बिल्कुल एकदम आपको लगता है कि हमेशा आपको हेल्प आउट करेगा, उस टाइप का फेस का जो उनका था। और वो क्या है कि स्वीट अकॉर्ड के अकॉर्ड उनको आंसर देती है द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, कि मैं उनके नाम लिख रही हूँ जो भगवान को प्यार करते हैं। तो अबू बैन एडम ने जो एंजल है उससे क्वेश्चन पूछा कि वो क्या लिख रहे हैं, तो एंजल ने उनको जवाब दिया कि मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जो भगवान को प्यार करते हैं। द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। अब लव द लॉर्ड के अंदर भी आप देखिए कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ की गई है। अगेन क्या है? एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ की जा रही है। एंड इज माइन वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अबू बैन एडम का एंजल से पूछता है कि क्या मेरा नाम है? सेड अबू ने नॉट सो। और उनको जो आंसर मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। एंजल बोलती है नहीं, उनका नाम नहीं है। रिप्लाइड द एंजल। अबू स्पोक मोर लो। अब अबू है, व्हेन ही गोट दिस आंसर ही गोट बिट डिजेक्टेड, और उसने कहा कि वो बिल्कुल लो हो गए, वो ही साउंड्स लो, वो बिल्कुल एकदम डिजेक्टेड फील कर रहे हैं अभी। बट चीयरफुल स्टिल, बट अभी भी वो कॉन्फिडेंट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट एंजल। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अभी चीयरफुल है। एंड सेड आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। अब यहाँ पे देखिए क्या रिक्वेस्ट उन्होंने की है एंजल से। दी का मतलब पहले देख लेते हैं, इसका मतलब भी यू होता है, और फेलो मैन जो होते हैं उनको मतलब होता है जो अपने नेबर से, अपने ही जैसे ह्यूमन बीइंग से प्यार करता है। कि अगर मेरा नाम उनमें नहीं है तो आप मेरा नाम उन लोगों में लिख दीजिए, उनकी लिस्ट में लिख दीजिए जो अपने फेलो मैन से, अपने ही जैसे ह्यूमन बीइंग से प्यार करता है, तो उनमें मेरा नाम आप प्लीज़ लिख दीजिए। वो उनसे, एंजल से ये रिक्वेस्ट करते हैं। द एंजल रोट एंड वेनिस्ड द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट अवेकनिंग नाइट एंड शोड द नेम्स whom love of God had blessed, and lo, Ben Adam's name led all the rest. अब यहाँ पे देखिए द एंजल रोट एंड वेनिस्ड। जैसा ही अबू ने एंजल से रिक्वेस्ट किया कि मेरा उन लोगों में नाम लिख दीजिए जो अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं, अपने ही जैसे ह्यूमन बीइंग से प्यार करते हैं, तो ऐसा एंजल ने कहने पे ऐसा ही किया और वेनिस्ड। वेनिस्ड का मतलब डिसअपीयर हो जाना।
किसी जगह से सडनली अचानक से डिसअपियर हो जाना, और वो ऐसा करके वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। अब जो ये एंजल है वो अगली रात को फिर वापस आई। अब यहाँ पे जो ये लाइन यूज़ की गई है, जो सेकंड लाइन है यहाँ पे आप देखिए, ग्रेट वेकनिंग लाइट। अब वेकनिंग लाइट को यहाँ पे पर्सोनिफाई, यानी वो लाइट जो किसी को जगाती है, यानी जगाने का काम है जो एक ह्यूमन का नेचर है, वो वैसा ही क्या है कि उसको वेकनिंग लाइट बोला गया है। तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है लाइट को, एक ह्यूमन जो कैरेक्टर है वो दिया जा रहा है। एंड शोड कि इतनी वो लाइट अचानक से इतनी तेज़ लाइट थी कि जिस लाइट की वजह से अबू बेन एडम वापस से सोए हुए थे अपने कमरे में, वो भी जाग गए। एंड शोड द नेम whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, और वो उनको वो नाम दिखाती है जिनको गॉड लव करते हैं। एंड लो जो एक वर्ड होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है, और इसमें क्या है कि जब ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं अपने अटेंशन और इंटरेस्टिंग जब कोई चीज़ होती है उसके लिए। बेन एडम्स नेम लेट ऑल द रेस्ट। अब जो अबू का नाम था वो सबसे ऊपर था, यानी वो सबसे मतलब लीड कर रहे थे सब लोगों को। तो इस तरीके से वो क्या है कि गॉड ने उनको ब्लेस किया, और गॉड ने जो अपने को स्टार्टिंग में मैसेज देखने को मिला था वही सेम मैसेज अपने को यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर अपनों ने स्टार्टिंग में ये मैसेज पढ़ा था कि ये पोइम है वो उन चीज़ों के बारे में बात करती है, दैट व्हेन यू लव योर फेलो मैन यू बिकम वर्दी टू बी लव्ड बाय द गॉड। तो ये सेम मैसेज अपने को बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, इस पोइट्री ने क्या है डिस्प्ले किया है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें बता देता हूँ कि एजोनेंस जो पोएटिक डिवाइस होती है उसमें वोवल साउंड जो होता है वो क्या है डोमिनेंट होता है, उसको अपने एजोनेंस बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेकिंग इट रिच लाइक अ लिली। इसमें जो आप देखते हो आई है वो काफ़ी जगह पे आप देख रहे हो कि डोमिनेंट हो रहा है। मेकिंग में आई आ रहा है, इट में आई आ रहा है, रिच में आई आ रहा है, ये आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। तो इसको अपने एसोनेंस पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। ऊपर की लाइन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आई डोमिनेंट हो रहा है। और दूसरा जो कॉन्सोनेंस है, कॉन्सोनेंस इज़ द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। अगेन कॉन्सोनेंट जो वर्ड होता है उनका जो अगर डोमिनेंसी होती है तो उसको कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। द एंजल रोट एंड वेनिस्ड द नेक्स्ट नाइट। इसमें टी जो साउंड है, टी जो कॉन्सोनेंट है वो देखिए काफ़ी डोमिनेंट हो रहा है। एलिट्रेशन मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, एलिट्रेशन तो आपको आती ही है। इंजैममेंट एक पोएटिक डिवाइस होती है। इंजैममेंट में देखिए क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड अ थॉट इन वर्स दैट डज नॉट कम टू एन एंड अ लाइन। यानी अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जब दो लाइंस यूज की जाती हैं तो उनमें कोई भी जो पंक्चुएशन मार्क है वो यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे अबू बेन एडम, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क में यहाँ पे जो इस इंटरजेक्शन को एक्सक्लेमेटरी साइन को छोड़ दीजिए और लास्ट में ही आके लगा है, तो ऐसी पोएटिक डिवाइस को अपने इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। सिमिली मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये क्या है कि अबू बेन एडम पोइट्री थी, काफ़ी शॉर्ट पोइट्री है और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अ लॉट।